एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे थोड़ा पानी पिला सकते हैं? लो। एक्सक्यूज मी, क्या आप थोड़ा सा पंखा चालू? अबे थारे यहाँ फूफा के हम यहाँ नौकर लग रहे हैं, तेने पानी मारे और जो है एसी चलाए और पंखा झल्ले। क्यों है तू? नहीं एक्चुअली मैडम क्या बात है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं बार बार पानी पी रहा हूँ और ये पसीना है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक मिनट मैडम, लेट मी हैंडल। क्यों डरे हुए हो यार? तुम्हारी बीवी ने तुम्हें आंख दिखा दी या पड़ोसन ने सैंडल? Well, who the you the are is the? मैं हूँ चौकी का अक्षय कुमार is the? मैडम मैं राजू रस्तोगी हूँ, नीलम जुनेजा मेरी सास है। Well, what is the problem is the? दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the? मैडम भूतनी। ये मैडम, मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं मैडम, इसने आपको भूतनी कहा, तेरी तो। नहीं नहीं, मैं मैडम को भूतनी नहीं कह रहा हूँ, मैं भूतनी को ही भूतनी कह रहा हूँ। सोनिया जुनेजा मेरी साली है। यार इंसान कम पाप कर रहे हैं जो तू भूतनियों की FIR लिखाने आ गया चौकी में। नहीं नहीं मैडम, मैं भूतनी के खिलाफ FIR लिखवाने नहीं आया हूँ। मैं तो उस आदमी के खिलाफ FIR लिखवाने आया हूँ जिससे मैंने एक हफ्ते पहले मकान खरीदा। रितेश मक्खड़ मेरे साड़ू है। अबे तो क्या कर दिया मकान मालिक ने? पैसे थारे से लेके ताला अपना डाल दिया या दो चार और फालतू लोगों को थारे अलावा बेच दिया है मकान? नहीं नहीं मैडम, ताला भी मेरा है और मकान भी उसने मुझे ही बेचा है। तो फिर क्या हो गया यार? मतलब उसने तुमसे ज्यादा पैसे ले लिए या मकान के जो कागज हैं वो गलत बना दिए? नहीं नहीं, उसने पैसे भी सही लिए और मकान के कागज भी बिल्कुल बरोबर है। नीलम जुनेजा मेरी सास है। क्या कर दिया उसने? तुम्हारी बीवी को भगा के ले गया या अलिंगन सिनेमा में तुम्हारी साली को फिल्म दिखाने ले गया? कैरी ऑन। मैडम मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई है, वो मेरे साथ नहीं रहती है। क्यों यार, कोई डिफेक्ट या साइड इफेक्ट? मैडम एक्चुअली बात यह है कि मैंने वो मकान खरीदा, उसके बाद में मैं वहां पे रहने के लिए गया, तो वहां पे मैंने देखा कि एक तहखाना है मैडम, और उसमें एक बहुत बड़ा ताला पड़ा हुआ है, लेकिन उस मकान मालिक ने उस ताले की मुझे चाबी नहीं दी। मैडम रात को उस तहखाने से घुंघरूओं की आवाज आती है, पायल की आवाज आती है, और कोई औरत चिल्लाती है, चीखती है, गाना गाती है, हंसती है और बंगाली में कहती है कि मैं नाचो। एक मिनट यार, ये भी तो हो सकता है उस तहखाने के अंदर कोई हसीना रहती हो। मुझे भी ऐसा ही लगा, इसलिए मैं अपने पड़ोसी के पास गया, मैंने उसे ये सारी बातें बताई तो वो बेहोश हो गया, और होश में आने के बाद कहता है कि आपको उस तहखाने के रहस्य के बारे में कुछ भी पता नहीं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि नीलम जुनेजा मेरी सास है। तो क्या तुम्हारे पड़ोसी ने उस तहखाने की मिनिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया? मिस्ट्री या दिस वन? अरे कहाँ मैडम, वो तो बार बार बेहोश हो जाता है और बार बार होश में आता है, और होश में आने के बाद सिर्फ इतना ही कहता है कि वो एक भूतनी है, बंगाली में बोलती है केमो नाचो। भूतनी भूतनी नाच गा रही, हल्ला काट रही, चिल्लम चिल्ली मचा रही, घुंघरू बजा रही, पायल खनका रही, चूड़ी बजा रही है। ये सब बेकार बातें, अंधविश्वास ज्यादा फैलाने की जरूरत ना है। भूत प्रेत कुछ ना होते। तो मैडम कौन हो सकता है? महेंद्र जुनेजा मेरे ससुर हैं। यार एक मिनट यार, ये इंटरेस्टिंग केस है। वो पड़ोसी कौन है यार जो रहस्यमयी बातें कर रहा है? जरा पड़ोसी को बुलवाओ, उससे करें शुरुआत तहकीकात। फॉलो हिम। उधर कहाँ? अंग्रेजी समझ नहीं आती क्या? ऐसी नहीं आती। मैडम पड़ोसी
वेल मॉम, शी इज द पड़ोसी इज द, लखनऊ में एयरपोर्ट अमोसी इज द। चुप रहे यार। तू है राजू का पड़ोसी। पकड़ना। जी, मैं इनका पड़ोसी हूँ, होश में आने के बाद। हेलो। ओह माय गॉड, शी इज पेंट। फेंट। या दिस वन। ओ हाँ हाँ। ओ हाँ। तू फेंट हो गया था। हाँ हाँ। मैडम बताइए, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलवाया? ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं होश में आने के बाद। एक मिनट। अब अगर नेक्स्ट टाइम तू बेहोश हुआ तो कभी होश में ना आएगा तू, समझा? सुन ले कान खोल के। वेल ब्रो, व्हाट इज द नेम इज द, कानपुर में ट्रैफिक जैम इज द। जी मैडम, मेरा नाम है सचिन निगम, होश में आने के बाद। ओ, और बेहोशी में क्या हो, सचिन तेंदुलकर? ये क्या है ये राजू के घर का चक्कर? मतलब उसमें जो तहखाना है जय हो मम्मी जी की। तहखाना? मैडम तहखाना? ये तहखाने की वजह से ही मैं ऐसे बार बार बेहोश हो जाता हूँ। मैडम, उस तहखाने में चुड़ैल रहती है होश में आने के बाद। जय हो मम्मी जी की। और मैडम, ये इनको बेवकूफ बना के वो घर भेज दिया गया है। वो घर भूतिया है, भूतिया। हाँ, और इनको उसके बारे में कुछ भी बताया नहीं गया होश में आने के बाद। जय हो मम्मी जी की। मेरा मतलब ये हुआ कि ये जो इतना महंगा मकान मैंने खरीदा है वो भूतिया है, उसमें चुड़ैल रहती है। हाँ? तैने कैसे बेरा वो मकान भूतिया है, उसमें चुड़ैल रहे बे? क्योंकि मैडम, मैं इनका पड़ोसी हूँ, मैं भी वहां रहता हूँ, और मैं भी रात रात भर चीखने की आवाजें सुनता हूँ होश में आने के बाद। जय हो मम्मी जी की। मैडम, घुंघरुओं की आवाजें, पायल की आवाजें, किसी के नाचने की आवाजें, और हंसी हंसी सब सुनता हूं मैं। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये चुड़ैल मेरे दादाजी के जमाने की है। ओह, तो वो चुड़ैल तुम्हारी दादी की उम्र की है? वो जवान है, वो कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, वो हमेशा जवान ही रहेगी। कोई बंगालन है, बंगाल की है, बंगाली बोलती है होश में आने के बाद। जय हो मम्मी जी की। मैडम, बचपन में मैंने सिर्फ उसके किस्से सुने थे, लेकिन एक बार मैंने उसे देख लिया। तब से बार बार बेहोश हो जाता हूँ होश में आने के बाद। जय हो मम्मी जी की। वेल मॉम, दिस इज नॉट द गुड इज द, इसके साथ हुई है चैटिंग इज द। चीटिंग। या दिस वन। भाई अब्बल तो भूत प्रेत होते कोई ना है, लेकिन भाई तहखाने का कुछ ना कुछ तो रहस्य है। और तहखाने का क्या है रहस्य, वो तो बताएगा मकान का मालिक जिसने मकान बेचा है। तो कॉल द मेन आदमी, मकान मालिक।
ओके आ रही है और बेहोशी। ऐसी वो हंसती है। आइए मैडम, आइए आइए। आए आए हाय। ओह, बस मैडम मैं वही सोच रहा था मैडम, आप आएंगी कहीं, आप भीग ना जाएं, इसलिए छाता लेके मैडम पहले ही खड़ा हो गया। मैं तो 1 घंटा पहले आ गया था मैडम, 1 घंटा पहले, और तभी मतलब मैंने छाता लिया और रेडी के भाई कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए आपको आने में, इसलिए मैडम मैं पहले से ही ऑल प्रिपेयर्ड मैडम। क्या है कि काम पे तो मतलब ये अपना काम है मैडम, वर्क इज वर्शिप। वैसे मैडम वो एक हाफ डे चाहिए था आज। नहीं मिलेगा। गुड ट्राई, बैड लक। एक्सक्यूज मी प्लीज। मॉम, शी इज द कम इज द, बारिश हो रही है झमाझम इज द। तैने अपना मकान राजू रस्तोगी को बेचा? जी, पूरी नमकीन है। क्या बात कर रहे हो यार, पूरी नमकीन है? चलो नमकीन तो नमकीन सही है, लेकिन उस पूरी के साथ तुम खाओगे क्या? मतलब छोले खाओगे क्या, आलू की सब्जी खाओगे क्या, अचार खाओगे या मटर? तू पूरी के आटे में गुथ जा, तू अजमैन बनके। तू फूल जा, पूरी से भी ज्यादा फूल जा कढ़ाई में। तू बिल्कुल पूरी को कंपटीशन दे दे, कम्प्लेक्स दे दे। तू रोजी रोटी छीन ले पूरी की, पेट पे लात मार ले पूरी के तू। हाँ भाई, धोखा दिया है तेने राजू को। ये क्या कह रही हैं आप मैडम, पूरी नमकीन है। वेल, इससे पहले ले ले मॉम कोई एक्शन, तुम दे दो अपना इन्फेक्शन। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। जी मैडम, मेरा नाम है सत्यवादी श्रीवास्तवा, पूरी नमकीन है। लो भैया, माँ बाप ने बिल्कुल ही जो है लाड़ में नाम रख दिया है अपने बेटे का सत्यवादी, जो बिल्कुल सत्यवादी नहीं हो रहा है, बिल्कुल असत्य का भंडार और झूठ का हो रहा है समंदर, जिसमें मछलियां गोते खा रही हैं बिल्कुल ही। क्यों भाई, तने क्यों ना बताया राजू को घर बेचने से पहले कि घर में जो है एक तहखाना है, जिसमें जो है एक लेडीज है, लेडीज जो है बंगाली में बात करे, डरावनी आवाजें निकाले, चूड़ी खनकाए, पायल बजाए, नाचती है, रोती है, हल्ला काटती है, नित दिन जो है तरह तरह की चीजें कर रही है वो। देखिए मैडम, मैंने राजू रस्तोगी को मकान बेचा है। उसको कहिए कि मकान में रहे, उसको तहखाने से क्या मतलब है, पूरी नमकीन है। अच्छा। और मैडम वैसे भी देखिए, मैंने उस तहखाने के लिए राजू से 1 रुपया भी नहीं लिया है, तो चीटिंग कहां से हुई, पूरी नमकीन है। अरे ये क्या बात हुई? मतलब एक मकान है जिसके अंदर एक भूतिया तहखाना है और उसके अंदर एक शीला मुन्नी टाइप की नचनिया भूतनी नाच रही है। अब ऐसे घर में, ऐसे मकान में कोई आराम से चैन से कैसे रह सकता है यार? अरे बकवास है ये, एकदम बकवास है। मैं कहता हूं ये सब बकवास है मैडम, मैंने आज तक अपने कानों से ये आवाज नहीं सुनी। जो कुछ भी सुना सिर्फ दूसरों से ही सुना है, पूरी नमकीन है। अबे तो जो दूसरों से सुनी है वही सुना देता राजू को। क्यों सुना था मैडम, कैसे सुना था, क्यों सुना था, आप बताइए मैडम। अगर ये राज मैं उसको बता देता तो क्या राजू मेरा मकान खरीदता? पूरी नमकीन है। दादाजी, आप बताइए कि अगर आपको ये पता चल जाता तो क्या आप मेरा मकान खरीदते? वेल, नॉट एट ऑल इज द, जयपुर में बन रहा है नया मॉल इज द। भाई साहब, आप खरीदते मेरा मकान? अरे नहीं नहीं नहीं, अरे खरीदना तो दूर की बात है, मैं उसके आसपास भटकता भी नहीं। सुन लिया मैडम, आपने सुन लिया। आप बताइए मैं क्या करता मैडम? और वैसे भी मैडम, जिस चीज पर मुझे खुद को यकीन नहीं है उसको मैं अहमियत क्यों दूं, पूरी नमकीन है। अबे सुन इधर ओवर स्मार्ट, थारा यकीन जाए कुएं में पड़े हैं, तू भाड़ में जा, तू और थारा यकीन किसे पड़ी है? हु केयर्स फॉर योर यकीन? आवाजें तो आ रही है ना तहखाने में से, घर में से कोई जो है एकदम वहां एकदम डरावनी आवाजें निकाल रहा है, कुछ तो मिस्ट्री हो रही, रहस्य हो रहा। और वो रहस्य क्या है, आज रात में जाके पता लगाऊंगी। क्या क्या कह रही हैं आप मैडम? आप खुद जाके
अरे मैडम कहीं वहां पे सचमुच वो चुड़ैल निकल आई तो फिर आप क्या करेंगी मैडम? आपको तो बंगाली भी नहीं आती है। या मॉम, डोंट गो इज द, कहीं सच की चुड़ैल वहां ना हो इज द। यू बॉयज आर राइट। सही है, मैं नहीं जाऊंगी, तुम दोनों जाओगे और मन ने रिपोर्ट दोगे। पेट में बहुत दर्द हो रहा है मैडम आज, पता नहीं। मम्मी जी, मेरा सर चक्कर खा रहा है जी। मेरे सर में हेडेक है जी। मेरा माय हेड इज ईटिंग सर्कल। चलो अच्छी बात है, कोई बात ना, जाने की जरूरत ना है। मैं यहीं चौकी में तुम दोनों को तय खाने का मजा देती हूँ। समझ गए मैडम, समझ गए। जाएंगे भूतनी तो भूतनी क्या है उसमें जाएंगे। क्यों गोपी? या दिस वन। वेरी गुड। तो जरा दिल मजबूत करो, ढांढस बनाओ, एक दूसरे को सांत्वना दो, एक प्रिपरेशन सी करो, आपस में एक मीटिंग बैठाओ। मैं सर से बात करके आती हूँ, वो भी जाएंगे तुम्हारे साथ। पूरी नमकीन है। सर तैयार रहिएगा सर, रात को 12 बजे जाना है। क्यों बे? रात को 12 बजे कहाँ लेके जा रहे हैं हमको? हैं? केस के सिलसिले में जाना है सर। मिस चौटाला ने बताया केस के सिलसिले में 12 बजे रात को कहाँ जाना है हमको? क्या काम है? सर एक केस है सर, उसमें एक घर है, घर के अंदर एक तहखाना है, तहखाने में एक चुड़ैल है जो बंगाली में बात करती है सर, उससे मिलने जाना है। फिर से चुड़ैल? ये है तहखाना, ताला। हैं? अब क्या करें बे? क्या कर सकते हैं सर, वेट करते हैं, देखते हैं अंदर से कोई आवाजें आती हैं या नहीं। तो एक काम करो, वेट करते, 3 चाय लेकर आओ जा। सर यहाँ कहाँ चाय? আমি যে তোমার শুধু যে তোমার আমি যে एक्सक्यूज मी। बाहर से ताला है, फिर भी अंदर से सर ये क्या हो रहा है सर? कोई है, कोई है। कोई तो है ही, नहीं तो दादाजी आप क्या कर रहे हो? दीदी कह रही है नाचो। अरे दादाजी वो बोल रही है केमो नाचो। हम जानते हैं भाषा। बालवाची, बालवाची। बालो। नहीं वो बंगाली बंगाली बंगाली। बंगाल। I know this language. कोई है सर, कोई है सर, कोई है सर, दिख रहा है सर, कोई है सर। आप एक मिनट जरा नीचे जाके देखिए ना सर, क्या है सर। हम भी जानते कोई है, हम क्यों देखे? तुम देखो जाकर। मैं वो चश्मा नहीं पहन के आया ना सर, नंबर है मेरी आंखों में सर, मुझे दिखाई नहीं देगा कुछ। तुम जाओ बे, तुम देखो। मुझे तो जी रतौंधी है, शाम को 6 बजे के बाद कुछ दिखाई नहीं देता जी। कौन सी बीमारी तुमको नहीं है? हैं? दुनिया की सारी बीमारी तुम देखो बे। मैं नहीं ना, देख क्यों? पेट है ना बीच में, तो मैं तो झुक भी नहीं सकता। एक काम कीजिए ना सर, आप तो टॉल डार्क एंड हैंडसम है ना, तो आप ही झुक के देख लीजिए ना प्लीज। अभी हम टॉल और हैंडसम है तो हम बकरा बने। देखिए सर, देखिए, देखते हैं। हटो देखते हैं।
देखिए ना सर, देखिए सर, देखिए। अबे डरा क्यों रहे बे? बालो अच्छी दोस्ती कर रहे, बालो अच्छी। बात यह कि मैंने वो मकान खरीदा, तो उसके बाद में मैं वहां पे रहने के लिए गया, तो वहां पे मैंने देखा कि एक तहखाना है मैडम। रात को उस तहखाने से घुंघरूओं की आवाज आती है। मैडम, उस तहखाने में चुड़ैल रहती है। ये इनको बेवकूफ बना के वो घर भेज दिया गया है। मैं कहता हूँ ये सब बकवास है मैडम, मैंने आज तक अपने कानों से ये आवाज नहीं सुनी। जो कुछ भी सुना है सिर्फ दूसरों से ही सुना है। दोस्ती कर रहे, बालो अच्छी। अबे हाथ जोड़, अबे हाथ जोड़, ओ चाचा, क्या FIR लिखानी है? हाँ, मुझे FIR लिखना है। हाँ, आजा आजा इधर आ। परशुराम, इनकी FIR लिखो। चल हट। वाह, वेरी नाइस। इनकी तो रामी मालिक है, लेकिन आप भी सर इतना पपल गए हैं कि मतलब हंसी झेप सब एक साथ इमोशन लीक हो रहे हैं। हम डर नहीं रहे मिस्टर डाला, हम आपको लग रहा है हम डर रहे, हम डर नहीं रहे। वो क्या है ना, हम हंस भी नहीं रहे। वो हमें बुखार चढ़ गया है, तो कभी हंसी निकल रही, कभी डर निकल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हमारा सर गर्म हो गया है। वेल सर, डोंट सेड झूठ इज द, आपके पसीने के से छूट इज द। मैडम, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि उस तहखाने में एक चुड़ैल है। महेंद्र जुनेजा मेरे ससुर हैं। तहखाने में चुड़ैल है या ना है, वो तो तहखाने के अंदर जाने के बाद ही पता लगेगा ना। अरे नहीं 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 मैडम, आप नहीं जाना है वहाँ पे। मैडम प्लीज, आप हमें नौकरी से निकाल दीजिए, लेकिन हम उस तहखाने में नहीं जाएंगे। स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैडम। मैडम, मेरी एक बीवी है मैडम, आप समझती नहीं है। एक बीवी है, 2 पड़ोसन है, एक बच्चा है। मैडम, मुझे कुछ हो गया तो उन चारों का क्या होगा? तेने कोई ना कह रहा है जाने के लिए, चुप बैठा रहे। मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा जी। अब ये मेरी उम्र थोड़ी है चुड़ैलों के साथ मेल जोल करने की। हाँ हाँ, थारी उम्र तो जो है लप्पी लूथरा से मिलने की है, और पड़ोसनों को बाइक पे बैठा के और स्कूटर में बैठा के गोलगप्पे खिलाने की है। कैरी ऑन। मैं जाऊंगी और साथ में सर जी जाएंगे। यस, हाँ हम जाएंगे आपके साथ मिस्टर डाला, हम जाएंगे। डरपोक लोग। अगले हफ्ते जाएंगे। क्यों सर, इस हफ्ते आपकी हल्दी, मेहंदी, सगाई या शादी की सेरेमनी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक्चुअली क्या है ना मिस्टर डाला, कमिश्नर साहब ने हमें बोला है वहां जाकर एनकाउंटर करना है, पास में। ठीक है सर, आप कमिश्नर साहब को तेल लगाइए और तुम दोनों जो है अपनी पड़ोसनों को घुमाओ। मैं जाऊंगी अकेली। लेकिन मैडम, तहखाने के दरवाजे पे तो बहुत बड़ा ताला लटका हुआ है। नीलम जुनेजा मेरी सास है। हाँ, तो इस दुनिया में हर ताले की एक चाबी होवे। लेकिन मैडम, इसकी चाबी नहीं है। महेंद्र जुनेजा मेरे ससुर हैं। तो नहीं है तो बनवाएंगे। बनवाओ चाबी, बुलवाओ एक चाबी वाले को। ओके मॉम, आइए फॉलो हिम। मॉम, शी इज द चाबी वाला इज द, फिल्म संगम में थी वैजयंती माला इज द। मैडम, मैं हूँ चुन्नू चाबी वाला, चाबी लगा के खिचक पिचक। वेरी नाइस। भाई, एक ताला है जिसकी हमें चाबी बनवानी है। क्या बात कर रहे हैं मैडम, हम चाबी तो बनाते हैं। ज्यादा यहाँ लाड़ में ना तू।
देखो जो भी मैडम पूछ रहे हो फटाफट जरा खुल के बोल डालो, अपना बंद फाटक को खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना तो वो एक नंबर की तो प्रियंका कातिल कैटरीना ये आगे का बोल। मतलब बहुत ही गुस्से वाली हैं। हाँ हाँ, तो मैंने कब मना किया? चाबी लगा के खिचक पिचक। देखिए मैडम, आप जैसा भी ताला कहेंगी, जो भी ताला कहेंगी हम खोल देंगे, चाबी लगा के खिचक पिचक। एक तहखाना है, उस पे एक पुराना काफी पुराना ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी बनवानी है। अरे मैडम तहखाना क्या, हम तो कोई भी ताला खोल देते हैं खिचक पिचक। देखिए क्या है, वो अपने सेठ करोड़ी वाले ना जिनकी दुकान लुट गई थी मैडम, लुटेरों ने उनकी दुकान के ताले की चाबी हम ही से बनवाई थी। और वो धन्ना सेठ कोऑपरेटिव बैंक मैडम, उसकी चाबी भी हम ही ने बनवाई थी, तब जाके 2 करोड़ रुपए की डकैती हुई थी खिचक पिचक। वेरी गुड टू नो। ऐसा है, इसके खिलाफ एक FIR लिखो और इसको अंदर डालो, इससे सुराग मिलेगा उन डकैतियों का। चलो डालो इसे अंदर। अरे 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 मैडम ऐसा चलो मत कीजिए। देखिए 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 मेरी बात सुनिए। मेरा क्या है कि हम तो चाबी बनाते हैं, अब चाबी बनवाने वाला क्या करता है उस चाबी का हमें क्या पता। देखिए मैं बताता हूँ, आप मुझसे कह रही हैं कि तहखाने का ताला खोलना है, अभी क्या पता मैडम उस तहखाने में क्या है। मेरा मतलब है कि सोना चांदी धन दौलत कुछ तो हो सकता है ना, है कि? बहुत एक्स्ट्रा बात कर रहा है तू यहाँ खड़ा खड़ा। इसके साथ जा गोपी के संग और जाके जो है ताला देख बढ़िया से और सही चाबी बना। और खबरदार किसी ने वो ताला खोला तो आज रात मैं जाऊंगी ताला खोल के तहखाने के अंदर। जी मैडम। जा गोपी लेके जा। ओके, जाओ यार, फॉलो हिम। चलो मैडम आप एक बार फिर से सोच लीजिए, आप सचमुच उस तहखाने के अंदर जाएंगी? हाँ जाके देखूं तो सही कौन आंटी नच रही है वहाँ। मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैडम मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप वहाँ पे मत जाइए मैडम, बहुत डेंजरस है मैडम। वो मैडम वहाँ वो चुड़ैल जो है वो ऊपर रहने वाले लोगों का बैंड बजा रही है मैडम, आप तो फिर भी तहखाने के अंदर जा रही हैं, कहीं आपका ऑर्केस्ट्रा ना बजा दे। तो मजा आएगा, मजा आएगा। तब तो लगता है मैडम को सर ही रोक सकते हैं। सर 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 आपकी तो ड्यूटी खत्म हो गई थी ना? हमारी एक ड्यूटी खत्म हो गई, दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई है, और हमारी दूसरी ड्यूटी ये है कि हम आपको उस तहखाने में जाने नहीं देंगे। ओहो सर, आपको तो बेरा ये है कि जब मैं एक केस अपने हाथ में लेती हूँ तो उसे निपटा के ही छोड़ती हूँ, लेकिन इस केस को निपटाने के चक्कर में आप निपट गई तो हम किसके सहारे जिएंगे? क्या कहा सर आपने? हमारा मतलब है कि हम कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? तो आप मन ने इसलिए जाने ना दे रहे हैं कि आप कमिश्नर साहब को क्या जवाब देंगे? ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में नैनों में। मिस चौटाला मत जाइए ना प्लीज। सर अगर कयामत भी आ गई तो भी मैं लौट कर आऊंगी, आप बस हमारा इंतजार करिए। मेरे साथ नाचो।
एनीबॉडी? जिंदा है मैडम, आपको जिंदा देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। नीलम जुनेजा मेरी सास है। क्यों बे, तेने क्या लगा मैं स्वर्गवासी हो गई हूँ? क्या मैडम आप उस तहखाने में गई थी होश में आने के बाद? जय हो मम्मी जी की। ना तो वहां कोई चुड़ैल चीखी, ना वहां कोई घुंघरू बजे, ना वो नाची डांस करी, और ना तो एनीथिंग एल्स। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप? अरे इसी चक्कर में तो मैंने अपना मकान इस राजू को भेज दिया, पूरी नमकीन है। मैडम ऐसा भी हो सकता है कि जब आप तहखाने में गई तब वो चुड़ैल तहखाने से बाहर निकल के ऊपर इनके घर में चली गई हो। क्यों भाई, चुड़ैल मन ने देख के डर गई? मैं चुड़ैल से भी ज्यादा भयानक दिखे हूँ। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम मेरे कहने का मतलब है कि आप जब तहखाने में गई तो वो चुड़ैल वहां नहीं थी, मतलब वो गई कहाँ? या वेयर इज ही? या दिस वन। अबे कोई होगी तब तो मिलेगी ना चुड़ैल। मैडम आपका कहने का मतलब ये है कि क्या मैं घुंघरू बांध के नाचता हूँ? या मॉम, आई हेयर चुड़ैल की साउंड इज द अमीनाबाद में मिल रहा है डिस्काउंट इज द। हाँ मैडम हम वहां गए थे मैडम, वो उस चुड़ैल ने हमसे पूछा भी था कैमो नाचो। ये सब ना कुछ बहम वहम है, कोई नहीं यार, होता ही ना है भूत प्रेत। मैं कह रही हूँ ना, तू आराम से रहे अपने घर में, कोई बात ना है। नहीं मैडम, मैं आपकी ये बात तो बिल्कुल नहीं मानूंगा। मुझे मालूम है कि वहां पे चुड़ैल है और है। सोनिया मक्कर मेरी साली है। हाँ राजू भाई, हाँ आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, और मैं इसमें आपके साथ हूँ क्योंकि मैं आपका पड़ोसी हूँ, और मैं इस बात का गवाह भी हूँ क्योंकि वो आवाजें मैंने भी सुनी है होश में आने के बाद। अब यार जब सब इतने कन्विंस्ड हो रहे हो तो तू एक काम कर, अपना घर बेच दे, कहीं और शिफ्ट हो ले। जैसे इसने तेने चेप दिया तो किसी और ने चेप दे। ठीक है मैडम, तो आज की रात मैं देखूंगा। अगर आज की रात उस चुड़ैल ने मुझे डराया और मुझसे पूछा कि मैं नाचो, मेरे संग नाचो, तो कल ही मैं ये मकान बेच दूंगा। सनी जुनेजा मेरा साला है। हाँ तो बस ठीक है, फिर निकलो, हो गया। अरे लेकिन इस तरह तो मकान कौड़ियों के भाव बिक जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बेच दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीलम जुनेजा मेरी सास है। हो गया, डिसाइड हो गया यार, क्यों खींच रहे हो इस केस को? चलो जाओ यार, हो गया, चलो बस। चलो उधर से जाओ, चलो मेरे साथ आओ। पूरी नमकीन है। हाँ ठीक है। वेल मॉम, व्हाट इज द प्लानिंग इज द? प्लान इज दिस इज द कि आज रात खुलेगा तहखाने का राज इज द। मैडम तो कह रही थी यहाँ पे कोई नहीं है, ये तो बोल रही है केमो नाचो। केमो नाचो। मेरे साथ नाचो, मेरे साथ नाचो, मेरे साथ नाचो। मैं ये मकान छोड़ दूंगा, कल सुबह मैं यहाँ से निकल जाऊंगा।
भले मुझे इसके 5 रुपए भी क्यों ना है, मैं ये मकान बेच दूंगा। यस। सनी जुनेजा मेरा साला है। मजा आ गया सपना। थोड़ा कम डराया करो, कहीं मर ना जाए, फिर साइन कौन करेगा? अच्छा हाँ, अब लगता है हमारा काम बन जाएगा। कौन है आप? मैं बंगाल का एक भूत है जो बहुत टाइम से भटक रहा था अपने 2 भूत फ्रेंड्स के साथ मटक रहा था। ओमी भूत मुखर्जी। मैं हूँ भूत चौटर्जी। और अभी इधर वही होगा जो होगा हमारा मर्जी। केमन आछो? बस बहुत हो गया नाच गाना। इन लोग ने इतना अच्छा भूतिया माहौल बनाया कि हम तीनों भूत इधर आ गया। क्योंकि हम है भटकती आत्मा जो कर देती है इंसानों का खात्मा। क्यों चौटर्जी? यस मुखर्जी, हम लोग भटकते भटकते वहां पहुंच जाते हैं जहां भूतिया हो माहौल। शोले में ठाकुर ओढ़ता था शॉल। अभी बातों का टाइम खल्लास खल्लास हो गया है। अभी हम इन दोनों को खाएगा। यम्मी। नहीं, हमें छोड़ दो। आज के बाद हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, जीरालू की कसम। हम तो सिर्फ राजू रस्तोगी को यहाँ से डरा रहे थे, क्योंकि इस घर से उसको डरा डरा के हम भगाना चाहते थे होश में आने के बाद, ताकि इस मकान को हम भूतिया साबित कर दें और इसे कोड़ियों के दाम पे खरीद ले। जीरालू की कसम। गर्मी बहुत है भाई। हाय, माई सेल्फ चंद्रमुखी चौटाला। और इसे कह रहे हैं बयान यानी कन्फेशन यानी इकबाले जुर्म, जो तुम दोनों ने करा है और जो कि रिकॉर्ड हो गया है। वहां देखो, वो जो कैमरा लगा हुआ है ना, वो कैमरा में लगा गई थी जब उस दिन आई थी ना मैं अकेली, तब। राजू, आजा आजा। मैडम, आप लोग यहाँ? सचिन, भाभी, सपना, तुम? भाई ऐसा है, वो जो थारी थी ना चुड़ैल भूतनी, वो और कोई ना है, वो थारे इस कहिया पड़ोसी की बीवी सपना है। इन दोनों ने वो सब मियाँ बीवी ने जानबूझ के करा ताकि तू ये जो मकान है इतना बड़ा आलीशान एकदम सस्ते में कौड़ियों के दाम में बेच के भाग जाए और ये लोग इस घर को खरीद के ऐश करें। क्यों भाई? भाई तुम दोनों ही जाओगे जेल, रेडी हो जाओ, वहां खूब भूत भूत खेलेंगे, खूब बढ़िया। मैं तुम्हें एकदम बढ़िया चुड़ैल ट्रीटमेंट दूंगी, डोंट वरी। और तू राजू बेटा टेंशन फ्री हो गया, अपने इस घर में रह, कोई भूत प्रेत ना होता है। ईश्वर की शक्ति से बढ़कर इस दुनिया में और कोई शक्ति ना है, समझा? थैंक यू वेरी मच मैडम। तो मैडम, मैं मेरी बीवी को भी बुला लेता हूँ। अमित आर्यन मेरा जीजा है। अरे वो तो ठीक है यार, लेकिन एक बार अपनी बीवी को बुला लो, फिर हमें भी बुलाओ यार कुछ खाने वाने पे। मतलब तुम्हारी बीवी खाने में अच्छा बनाती क्या है यार? मतलब आलू के पराठे या छोला भटूरा, पालक पनीर, कोफ्ता खीर या मसाला पापड़। भाई उससे पहले जरा स्टार्टर में खा लो एक एक झापड़।
यस सर। सर आई एम ऑन इट सर। सर आप टेंशन ना लीजिए सर, इस ऑपरेशन को मैं ही अंजाम दूंगी। ओके सर, जय हिंद। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की छुपी रुस्तम निकली मैडम। आपने कभी बताया नहीं कि आप डॉक्टर भी हैं, मतलब चंद्रमुखी चौटाला MBBS। या मॉम, यू द डू द ऑपरेशन इज द, हमें नहीं थी इन्फॉर्मेशन इज द। अबे डॉक्टरी वाला ऑपरेशन नहीं बे, वो शूटर गैंग को खत्म करने का ऑपरेशन है जिसकी जिम्मेदारी हमारे पे है। ओ माय गॉड, यू आर टॉकिंग शूटर इज द, पंचर हो गया मेरा स्कूटर इज द। अरे हाँ मैडम, ये शूटर गैंग तो बहुत ही खतरनाक है मैडम। आप क्या कर रही हैं? मतलब आज तक पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है, उस गैंग को। तो ये पकड़ेगी क्योंकि मैं जा रही हूँ पकड़ने। मैडम मेरी बात मानिए, तो ऐसी गलती मत कीजिए मैडम। मैडम वो गैंग बहुत खतरनाक है। जितने भी पुलिस वाले आज तक उस शूटर गैंग को पकड़ने गए उनका आज तक कोई पता नहीं चला है। और मैडम हमारे पास तो आपकी कोई बड़ी फोटो भी नहीं है। मेरा मतलब है हम आपकी फोटो पे हार नहीं चढ़ाना चाहते हैं मैडम। या मॉम प्लीज डोंट गो इज द, नहीं तो मैं दूंगा रो इज द। तू रोले मंत्रा, क्योंकि कोई ऐसा माई का लाल पैदा ना हुआ है जिससे चंद्रमुखी चौटाला डर जाए। यो वर्दी डरने के लिए ना पहनी है हम लोगों ने। सेम चीज मैडम, सेम यही बात इंस्पेक्टर चतुर्वेदी ने भी कही थी। उसके बाद इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने भी सेम बात कही थी। उसके बाद कई इंस्पेक्टरों ने भी यह सेम बात कही। सब पकड़ने गए थे शूटर गैंग को और आज तक उनका पता नहीं चला है। अच्छी बात है, यही मौका है, सबका बदला लेके आऊंगी, समझे? गोपी मनहूस। मैडम ये देखिए गोपी ने क्या किया, गोपी छींक दिया मैडम। मतलब ये तो बहुत ही बड़ा अपशगुन है मैडम, प्लीज बात मनहूस, महामनहूस, काज तोड़ दिया, बेशगनी कर दी अब। हाँ मैडम ये सही बात है मैडम। ये कांच टूटना तो और भी बड़ा अपशगुन है मैडम। अब ये अपशगुन हो गया तो अब तो आप मत जाइए मैडम, प्लीज प्लीज मत जाइए। मैं क्या कह रही हूँ, मैं पाव किलो जो है नींबू भिजवा रही हूँ चौकी में। तुम दोनों यहाँ बैठो, दोनों है नींबू काटो, हवन वगैरह कुंड सा लगाओ, सिंदूर फेंको, भभूति फेंको, सुइयां और जो है मिर्चा ठूसो नींबुओं में, और बिल्कुल ही अपशगुन भगाओ करो दोनों बैठ के यहाँ। मरने आने में हो सके देर हो जाए। चौकी का ध्यान रखना, शहर में हर 2 घंटे में पेट्रोलिंग कर लेना, और जो भी आए अपनी FIR लिखाने चौकी में उसकी बात सुनना, उसकी FIR लिख लेना, चाहे केस तुम दोनों के हिसाब से कितना भी फालतू क्यों ना हो। ओके मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैडम आप क्या हमें बच्चा समझ रही हैं क्या? नहीं मैडम, माना कि पुलिस में हम जो पोस्ट है हमारी वो आपसे कम है, लेकिन मैडम इतना पुलिस का काम तो हम भी जानते हैं। मतलब वी नो आवर जॉब मैडम, और आप ऐसे समझा रही हैं जैसे बच्चे। या मॉम, वी आर नॉट किड इज द, वेक अप सिड इज द। मन ने थोड़ा बहुत जो है एक्सपीरियंस है तुम लोगों की काबिलियत का, तुम लोगों के संग काम करके। ठीक है मैडम, ठीक है आप जाइए मैडम, और जब आप वापस आएंगे तब आप देखिएगा मैडम हमने चौकी को कैसे संभाला है। पूरे शहर से क्राइम का नाम और निशान मिटा देंगे मैडम हम। यहाँ पर जो भी FIR लिखवाने आएगा ना वो हमारे गुण गाएगा। आप देखिएगा। या मॉम प्लीज डोंट अंडरगारमेंट अस। अंडर एस्टिमेट। या दिस वन कूल है। अब इस चौकी की जिम्मेदारी मुझ पर है। नो गुलगुले, मुझ पर है, मैंने पहले बोल दिया। इस चौकी का किंग कौन? गोपी महात्रे। नो गंडोत्रा, गोपी गंडोत्रा, कैरी ऑन।
क्या है ये सब? क्या है ये सब? इतनी देर से फोन बज रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? इतनी देर से फोन बज रहा है, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? मैं बिजी था, तुझे दिखाई नहीं दिया? मैं अखबार में मलिका शरबत की फोटो देख रहा था, तुझे दिखाई नहीं दिया? वो भी तेरा ये सब ज्यादा हो रहा है। हाँ, तेरा भी कुछ कम नहीं हो रहा? मैडम को आने दे, बताता हूं मैं। आने दे मम्मी जी को। आई टोल्ड हिम। ओ, क्या 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 टोल्ड हिम? क्या बोलेगा तू? मैडम मेरी बात सुनती है। ओ गोपी, अपना ये गलत फहमी का गरारा करना छोड़ दे, झूठी उम्मीदों का मटका फोड़ दे, और ये बात जरा समझ ले, दिल से दिमाग से समझ ले कि मैडम सिर्फ मेरी बात सुनती हैं, मेरी, क्योंकि मैं मैडम का लेफ्ट हैंड हूं, लेफ्ट हैंड। वेल ब्रो, आई एम द धांसू इज द यूनियन काटने से आ जाते हैं आंखों में आंसू इज द अनियन। या दिस वन। अबे ऊपर क्या देख रहे हो बे? फोन उठाओ ना। काम चोर, एक फोन नहीं उठाते तुम लोग यार। हेलो चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, ईमान चौकी, फोन पकड़ पे। हैं? क्या? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या हो गया सर? इंडिया मैच हार गई? अबे इंडिया नहीं बे, मिस चौटाला मैच हार गई, वो भी जिंदगी का। सर व्हाट द यू द टोल्डिंग इज द, जल्दी बताइए। आई हाथ फोल्डिंग इज द। हाँ सर, कुछ बात समझ में नहीं आई, क्या हुआ सर? गुलगुले, गोपी, मिस चौटाला हमारे बीच नहीं रही। नहीं 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 नहीं। अबे हाँ बे हाँ। अबे हाँ बे हाँ। जिस मिशन के लिए वो गई थी, वो मिशन उनके लिए मिशन इम्पॉसिबल हो गया। निकल ली ऊपर वो। हे भगवान, तुमने मम्मी जी की जगह मुझे क्यों नहीं बुला लिया? हाँ भगवान, ऐसा क्यों नहीं किया? हाँ भगवान, क्यों नहीं किया ऐसे? अब कौन संभालेगा हमारी गृहस्थी? चौकी, और कौन? सर क्यों क्यों मैडम, क्यों आप इस तरह हमें छोड़ के चली गई? हे भगवान, मैडम की जिंदगी का भटूरा क्यों फूट गया? जिस तरह भटूरे के बिना छोला किसी काम का नहीं, जिस तरह सामान के बिना झोला किसी काम का नहीं, उसी तरह मैडम के बिना हम भी किसी काम के नहीं सर, किसी काम के नहीं। या मॉम, वेयर यू वेंट इज द, उखड़ गया है खुशियों का टेंट इज द। इंस्पेक्टर बजरंग पांडे कहाँ है?
वेल गुलगुले, इतनी देर से फोन रिंगिंग इज द, यू आर सिंगिंग इज द। गोपी यहाँ पे फोन बज रहा है बार बार इज द, और तू पढ़ रहा है अखबार इज द। तुम मेरी नकल उतार रहे हो? हाँ उतार रहा हूँ। क्या करेगा तू, क्या करेगा? अब तो मैडम भी नहीं है जिसे तू शिकायत कर सके। देखो गुलगुले, लेट्स सी, मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूं, मुझे कभी जल्दी गुस्सा आता नहीं है। अगर गुस्सा आ जाता है तो फिर मैं ना अपना गोपी बस 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 बहुत हो गया, अब रहने दे। हाँ जरा ठीक से बात कर, तुझे पता नहीं तू बात किससे कर रहा है। बहुत जल्द इस चौकी का सब इंस्पेक्टर बनने वाला हूं मैं, इस चौकी का इंचार्ज बनने वाला हूं। व्हाई इज द क्या इज द यार? कमिश्नर साहब को मैंने एप्लीकेशन भी भेज दी है, मैडम तो है नहीं यहाँ पे, किसी को तो इंचार्ज बनना है ना यार। तो कमिश्नर साहब मेरी एप्लीकेशन देखेंगे और बहुत जल्द मुझे इस चौकी का इंचार्ज बना देंगे। तूने तो सिर्फ एप्लीकेशन भेजी है, मैंने तो फोन पे बात भी कर ली है। क्या नहीं, या इज द। आइए एक्सक्यूज मी, यहाँ का इंचार्ज कौन है बाल्टी में? देखो पहले तो यहाँ का इंचार्ज बाल्टी में नहीं है बल्कि इस चौकी में है, और वो इंचार्ज तुम्हारे सामने खड़ा है। यानी कि आई इज द, हेलो हाई इज द। अच्छा, मतलब कि आप इंचार्ज हो बाल्टी में। ओ, तुमको दिखाई नहीं देता, सुना ही नहीं देता तुम्हें क्या कहा मैंने? सामने देखो यार, पर्सनालिटी देखो यार, इंचार्ज होने लायक है कौन यहाँ पे? लुक एट मी, मुलायम सिंह गुलगुले, मैं हूं यहाँ का इंचार्ज, टॉक टू मी। एक्सक्यूज मी, पहले आप दोनों डिसाइड कर लो कि आप दोनों में से इंचार्ज कौन है बाल्टी में। मैं। एक्सक्यूज मी, पहले आप दोनों डिसाइड कर लो कि आप दोनों में से इंचार्ज कौन है बाल्टी में। मैं। अच्छा, तो मैं एफआईआर किसे लिखवाऊं बाल्टी में? मुझे। मेरी प्रॉब्लम किससे बताओ बाल्टी में? मुझे। वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द। ओ देखो यार, जो भी तुम्हारी समस्या है मुझे बताओ, यूं चुटकियों में तुम्हारी समस्या का अमावस्या मिटा दूंगा मैं। देखो सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन मुझे दो यार, वरना क्या है कि एक बार मेरे दिमाग के प्रेशर कुकर में गुस्से का पुलाव पक गया ना, तो मैं एक नंबर का सुलगता सलमान, मेरा मतलब है अत्याचार का अजय देवगन, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाला हूं, समझे? हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है। देखिए, मेरा नाम है अनु निगम बाल्टी में, और प्रॉब्लम ये है कि मेरा नौकर मुझे पीटता है। तुम्हारा नौकर तुम्हें पीटता है? हाँ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है? हाँ। ये तुम्हारा केस है? हाँ। शी 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 ये केस है? हाँ। इस टाइप का केस हम हैंडल नहीं करते यार, एटलीस्ट मैं तो नहीं करता। यानी कि ये तुम्हारा जो केस है ना, नौकर पीटता वीटता, ये मेरे लिए बहुत ही लो लेवल केस है, और इस टाइप के छोटे मोटे केस और घटिया केस मैं हैंडल नहीं करता हूं। ये गोपी कर सकता है, गोपी जरा देख ले यार। नो, व्हाट ए रबिश इज द, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इज द। लेकिन इस केस में हिंसा मिली हुई है। ओ, तुमको सुनाई नहीं दिया क्या? इंटरेस्टेड नहीं है भाई, ये कोई केस ही नहीं है। शी, ऐसा केस हम नहीं हैंडल करते, प्लीज जाओ यार जाओ। ऐसा थोड़ी होता है। निकलो अभी, बस बहुत हुआ। एक्सक्यूज मी सर। नहीं छोड़ूंगा उसे मैं, नहीं छोड़ूंगा। सर क्या हुआ सर, किसे नहीं छोड़ेंगे? उसे जिसने मेरी यानी कि कमिश्नर की जेब काटी है। लगता है तुम लोगों ने शहर में पेट्रोलिंग नहीं की, जिसकी वजह से क्राइम ग्राफ बढ़ गया है। यहां तक कि लोग कमिश्नर की जेब काटने से भी नहीं डरते। वाह सर, यही तो मेरा पॉइंट है सर, यही तो मैं कह रहा हूं सर। सर इस चौकी को एक इंचार्ज की जरूरत है, इसीलिए तो मैंने आपको एप्लीकेशन भेजी थी सर। सर बस आप मुझे इस चौकी का इंचार्ज बना दीजिए, फिर आप देखिए मैं क्या करता हूं।
सर मैंने भी आपको इसलिए फोन किया था, आप मुझे बनाइए इस चौकी का इंचार्ज दा, फरवरी के बाद आता है मार्च दा। वैसे भी मैं इस चौकी का सीनियर यू नो। ओ सर, सीनियर से क्या होता है सर? मतलब मैडम के साथ मैं ज्यादा रहा हूं, मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है सर, और एक्सपीरियंस इज ऑल दैट मैटर्स सर। आप प्लीज मुझे बनाइए सर। शट अप! जब तक यहाँ का सीनियर इंस्पेक्टर जिंदा है, मुझे यहाँ किसी इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं, समझे? ये कहाँ है बजरंग पांडे? कहाँ है बजरंग पांडे? इंस्पेक्टर पांडे! कब तक, आखिर कब तक तुम इसी तरह चंद्रमुखी के गम में पागल रहोगे? पांडे जी, जाने वाले लौट के नहीं आते, सिर्फ उनकी यादें आती हैं। क्यों बे? यादों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। पूरे शहर में क्राइम का ग्राफ इतना बढ़ गया है, तुम्हें मालूम है कि मेरी जेब किसी ने काट ली? काश वो वापस आ सकती। ओह माय गॉड, अब मुझे कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। अबे तू बजा बे। आओगे जब तुम साजना। देखा सर, देख लिया सर आपने? सर तो मैडम के गम में पतझड़ के झड़े हुए पत्ते की तरह हो गए हैं। अब सर कोई तो होना चाहिए ना, कोई तो होना चाहिए जो इस शहर में, इस शहर को, इस चौकी को संभाल सके। यस सर, शी इज राइट इज दा, उसके लिए आई एम रेडी इज दा। नहीं सर, देखिए पराठा तभी बनता है जब उस पे घी लगा के उसे तवे पे सेका जाए। तो सर मैं हूं वो घी जो इंस्पेक्टर की पोस्ट के पराठे पे लग सकता है सर। वैसे इंस्पेक्टर पांडे की हालत देखकर मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तुम दोनों में से किसी एक को मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे बिठा दूं। अब तुम दोनों में से कौन होगा, इसका फैसला मैं कल सुनाऊंगा। सर कल सर।